एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम विषय गणित में प्रकरण पूर्णांक संख्या देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने बिग लेसन प्लान मैथ का पहला और उसके साथ ही बिग लेसन प्लान साइंस के भी 21 डिस्कस किए हैं और साथ ही 10 माइक्रो लेसन प्लान साइंस और मैथ के डिस्कस किए हैं और साथ ही 2019-2020 के भी सभी सब्जेक्ट के पेपर डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, उप विषय अंकगणित, फिर प्रकरण पूर्णांक संख्या, फिर कलांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। दूसरा विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि, एकाग्रता, आत्मविश्वास को उत्पन्न करना। तीसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्तिता उत्पन्न करना। फिर विशिष्ट उपदेश में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा वो जिसमें विद्यार्थी पूर्णांक संख्या की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का उदाहरण दे सकेंगे। फिर अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी पूर्णांक संख्या की परिकल्पना कर सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का प्रदर्शन कर सकेंगे। आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का आरेख बना सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का चार्ट बना सकेंगे। फिर अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी पूर्णांक संख्या में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी पूर्णांक संख्या के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी पूर्णांक संख्या को आदतों में विकास कर सकेंगे। फिर सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट व संकेतक, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी पूर्णांक संख्या से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आता है प्रस्तावना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रवृत्ति और श्यामपट्ट का में पहला छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं कि गिनती किसके द्वारा की जाती है, तो विद्यार्थी क्रियाएं में संख्या द्वारा की जाती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, श्यामपट्ट होगा संख्या। फिर दूसरा धनात्मक चिन्ह वाली संख्या को क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, श्यामपट्ट होगा धनात्मक। फिर दूसरा ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति और श्यामपट्ट होगा ऋणात्मक। फिर चौथा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। उद्देश्य कथन में होगा कि आज हम कक्षा में पूर्णांक संख्या का अध्ययन करेंगे। अभी करेंगे प्रस्तुतिकरण में पहले 6 पॉइंट होते हैं, जिससे पहला है शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, फिर शिक्षण विधि प्रविधि व श्यामपट्ट। और पहला शिक्षण बिंदु है कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा बताइए। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञान में है विद्यार्थी पूर्णांक संख्या का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर विकास प्रश्न पहला होगा कि पूर्णांक संख्या से क्या अभिप्राय है, तो विद्यार्थी अस्पष्ट उत्तर देंगे। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा कि पूर्णांक का अभिप्राय पूर्ण पर अंक से है, जिसमें संख्या का एक बड़ा संग्रह, जिसमें पूर्व संख्या एक ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होती है, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। दशमलव व भिन्न संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। एग्जाम्पल -3, -2, -1 ये ऋणात्मक है, 0 एक पूर्णांक है और 1, 2, 3 ये धनात्मक संख्या है। तो इसमें से पूर्णांक संख्या 0 होती है, जो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। और इसमें आप विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। और श्यामपट्ट में जो भी आपने स्पष्ट किया है कि पूर्णांक संख्या में -3, -2 और 0, 1, 2, 3, तो इस तरह से आप दिखा देंगे। फिर अवबोध में होगा कि विद्यार्थी पूर्णांक संख्या की व्याख्या कर सकेंगे। बोध प्रश्न होगा कि -32 धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, तो -32 ऋणात्मक संख्या है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा बोध प्रश्न होगा कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1, -2, -3 है। और यहाँ पर विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि है। बच्चों आप लोग बोध प्रश्न वही करेंगे जो आपने श्यामपट्ट में स्पष्टीकरण में जो भी आपने अभी समझाया है। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, पूर्णांकों की योग, घटाना, गुणा व भाग, जिसमें अनुप्रयोग है विद्यार्थी पूर्णांक संख्या की परिकल्पना कर सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा कि पूर्णांकों को प्लस माइनस गुणा भाग के बारे में बताइए। अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में दो धनात्मक पूर्णांक संख्या आपस में जुड़ते हैं तो
2+3 = 5 और ऋणात्मक हो तो दोनों आपस में घटते हैं, जैसे कि 5 - 3 = 2। और यदि दोनों ऋणात्मक हो तो दोनों जुड़ते हैं, जैसे कि -7 - 6 = -13। गुणा में दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, 2 × 3। दोस्तों आप इसको इस तरह से श्यामपटकार में भी दिखा सकते हैं कि 2 + 5 - 5 - 3। फिर जब दो -2 में होते हैं तो फिर वो जुड़ जाते हैं। अगर दोनों धन होते हैं तो उनका धन पूर्णांक होता है, तो एक धन पूर्णांक हो तो उसमें से 2 × 3 हो जाएगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं श्यामपट्ट में। और विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी दैनिक जीवन में पूर्णांक संख्या का कुशलता से प्रयोग करते हैं। फिर बोध प्रश्न में होगा कि 53 व -23 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो 53 - 23 = 30 होता है, जिसमें विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा 123 में 3 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आप गुणा कर देंगे तो 369 प्राप्त होगा, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और श्यामपट्ट में आप इसको करके दिखा सकते हैं। और पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, जिसमें अभिरुचि विद्यार्थी पूर्णांक संख्या के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। फिर विकास प्रश्न में पहला होगा कि पूर्णांकों के निरपेक्ष मान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। विधि होगी अस्पष्ट उत्तर, और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में वो किसी संख्या ए का निरपेक्ष मान उसका संख्यात्मक मान होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें -2 + 1 + 2 का निरपेक्ष मान इस तरह से होता है। इसी प्रकार +3 एवं -5 का मान ये होता है। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में +17 एवं -36 का निरपेक्ष मान, और उसके बाद में 0.15 एवं √47 का निरपेक्ष मान, इस तरह से आप लिख देंगे। फिर आता है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी पूर्णांक संख्या के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, उदाहरण प्रविधि होगा, और नीचे बोध प्रश्न में और जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप श्यामपटकार में लिख के दिखा देंगे। तो इसके आगे आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में सबसे पहले आप डालेंगे डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, फिर पूर्णांक का अभिप्राय, फिर उसके बाद है निरपेक्ष मान, फिर -2 और +2 का निरपेक्ष मान, फिर मूल्यांकन कार्य आता है। फिर मूल्यांकन कार्य में आता है कक्षा कार्य, जिसमें पहला आप क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को कि पूर्णांक संख्या से आप क्या समझते हैं। दूसरा, पूर्णांक संख्या के जोड़ व भाग को समझाइए। तीसरा, पूर्णांक का निरपेक्ष मान बताइए। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें 0 कैसी संख्या है, और -3 व +18 का निरपेक्ष मान बताइए। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा।